हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट सर्वे को, उसकी फाइंडिंग्स को, जिसमें यह कहा गया कि हमारे देश के जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ती हुई देखने को मिली है अपने लाइवलीहुड के लिए। राइट। तो क्या ये सर्वे यहां पर कहना चाहता है, किस प्रकार से सर्वे तैयार किया गया है, कौन कौन से डेटा सेट्स को कैप्चर किया गया है, आइए इन सभी चीजों को हम समझते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि सिंस आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो उसी की बेसिस पर स्लीपी क्लासेस द्वारा भी एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया है, जिनमें मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। कि जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो भाई अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं हम नवंबर फर्स्ट 2 वीक्स में डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस कंडक्ट करते हुए लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। अब रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, कि आप यहां आपका जो प्रीलिम स्पेसिफिक कंटेंट है, चलो वो तो डिस्कस होगा ही होगा, बट उसके अलावा आपका मेंस रेलेवेंट कंटेंट भी यहां पर डिस्कस हो रहा है, जो कि आपके एसए में भी हेल्प कर सकता है, डाउन द लाइन आपके इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है। तो मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते हुए करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए गए हैं, हॉलिस्टिक नेचर के हैं, टू द पॉइंट बात रखी गई है। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, डेमो वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो सर्वे का नाम है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, जो कि नाबार्ड द्वारा यहां पर कंडक्ट किया गया। अब यहां टाइमलाइन अगर आप देखें यार, जो ईयर आप देखें तो आप कहेंगे सर ये तो 2021-22 है, अभी तो 2024 चल रहा है, तो इतना पुराना डेटा क्यों है भाई? अब देखो, थोड़ा सा डेटा कैप्चरिंग में तो है दिक्कत हमारे देश में उस प्रकार से ना। तो 2021-22 का जो आपका सर्वे का डेटा वहां पर कैप्चर किया गया, उसे फिर कंप्यूट किया गया, फाइनली पब्लिश किया गया, तो 2024 में आते आते अब ये पब्लिश हुआ है। राइट। तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है, ये कंप्यूट किया गया, जो फाइंडिंग्स यहां पर पाई गई हैं 2021-22 की फाइंडिंग्स हैं। राइट। तो ये एक नेशनल लेवल सर्वे है, जो कि कमीशन किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, डीआर डिपार्टमेंट, जो कि नाबार्ड के साथ है। और इनके माध्यम से ये देखा गया कि किस प्रकार से हमारे देश में ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से यहां पर चल रही है। तो कवरेज की बात करें तो सभी स्टेट्स को कवर किया गया है, और जो 2 यूटीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उन्हें यहां पर कवर किया गया है। उसके अलावा जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा इस पर्टिकुलर सर्वे का, कि समझा जा सके कि किस प्रकार से यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल रही है हमारे रूरल इकोनॉमी में, रूरल हाउस होल्ड्स में, क्या उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड उनका लाइवलीहुड का स्टेटस क्या है। तो हमारा मेजर फोकस यहां पर लाइवलीहुड के स्टेटस पे रहेगा, कि वो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो यही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पाई गई कि भैया देखिए, ये जो पर्टिकुलर सर्वे कंडक्ट किया गया, इसमें यह पाया गया कि जितने भी आपके इस प्रकार के रूरल हाउस होल्ड्स हैं, 57% ऑफ दोज हाउस होल्ड्स आर नाउ कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल। राइट, 57%। अब ये इससे पहले जो सर्वे था कंडक्ट किया गया था 2016-17 में, फिर फाइनली जाके 2021-22 में नया सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब 2024 में यहां पर आ रही है। तो 2016-17 का जो डेटा था उसके हिसाब से 48% ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स थे जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड वहां से जनरेट करते थे। राइट। अब वो नंबर बढ़ के 57% यहां पर हो चुका है। अब यहां पर बहुत सारी डिबेट्स भी आ जाती हैं कि भाई क्या ये हम सही जगह पे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें तो यही नहीं होना चाहिए कि हमारे जो लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, उनका नंबर हमें कम करना है, ताकि उन्हें हम बाकी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में एंगेज कर सकें, उनको वैसा स्किल सेट प्रोवाइड कर सकें, है कि नहीं, ताकि उनका भी यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो हम यहाँ पर इंप्रूव करें, उनकी इनकम्स यहाँ पर इंप्रूव की जा सके। बट ये सर्वे तो कुछ और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं। चलिए, तो अभी भी कुछ कुछ आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये इतना ज्यादा नंबर यहां पर क्यों देखने को मिला, तो उसका भी आंसर अभी हम करेंगे जब आप ये पर्टिकुलर इमेज देखोगे कि सर्वे की कवरेज किस तरीके से की गई है। जैसे कि हमने पहले कहा 28 स्टेट्स और 2 यूटीज को कवर किया गया, बट ये जो पर्टिकुलर सर्वे है ये टियर 3 टू टियर 6 सेंटर्स को कवर करता है, जहां पर पॉपुलेशन साइज 50,000 से कम का है। तो मोस्टली ये जो सर्वे ने कवर किया, ये कवर किया है आपके वैसे रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज को। राइट। इसलिए आपका ये रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे यहां पर कहला रहा है, जिसमें 1 लाख हाउस होल्ड्स को कैप्चर किया गया, उसमें अराउंड इतनी पॉपुलेशन को यहां पर कवर किया गया और उसके बेसिस पर फाइंडिंग्स यहां पर पाई गई। अब मन में एक और सवाल आएगा कि यार ये तो बहुत ही लिमिटेड लोगों का सर्वे कंडक्ट किया गया, क्या हम उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ हमारे देश के जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है? उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समय रखिए, धीरज रखिए, डेफिनेटली आपको यहां पर पता लग जाएगा। राइट। चलिए, तो ये तो रही बात सर्वे की कवरेज की। उसके अलावा
किस प्रकार का डेटा यहां पर देखने को मिला, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया आपके ऐसे एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स पाए गए हैं इस सर्वे में, जितने भी हाउस होल्ड थे जिनका सर्वे कंडक्ट किया गया, तो आउट ऑफ देम 56.7% बिलोंग टू एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की कैटेगरी और बाकी आपके नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की कैटेगरी है। अब यहां पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, ये वो हाउस होल्ड हैं दैट आर रिपोर्टेड अ वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मोर देन 6500 फ्रॉम एग्रीकल्चर या फिर उससे अलाइड एक्टिविटीज में, एंड हैविंग एटलीस्ट एक ना एक उनका एक ऐसा मेंबर है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर, जो कि आपका 2021-22 का है, कि वहां पर उनके एग्रीकल्चरल से जो प्रोड्यूस वैल्यू 6500 से ज्यादा की है, और उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में यहां पर एंगेज है और वहां पर वो काम भी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना कि इस प्रकार से एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स को इस सर्वे के बेसिस पर यहां पर डिफाइन किया गया है। अच्छा, तो यहां पर मंथली हाउस होल्ड इनकम की अगर हम बात करें तो क्या चेंजेस देखने को मिले, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एज वेल एज जो आपके नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं दोनों में ही इंक्रीज देखने को मिला है। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स में मंथली जो आपकी हाउस होल्ड इनकम है उसमें ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है हमें, राइट। तो बेसिक से पॉइंट्स आपको यहां पर रेफर कर दिए गए, डेटा सेट यहां पर आपको बता दिया गया, ठीक है जी। उसी में से आपके कल्टीवेशन के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, कल्टीवेशन से कितना पैसा कमा पा रहे हैं, राइट। बाकी एंटरप्राइज से कितना पैसा यहां पर कमा पा रहे हैं, लाइफ स्टॉक रियरिंग से कितना यहां पर पैसा कमा पा रहे हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है जो आपके एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनका नंबर तो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ही, जो नॉन एग्रीकल्चर उनका यहां पर नंबर कम होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। वेज लेबर से कितना वहां पर दिहाड़ी लगा के कितना पैसा यहां पर कमा पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपके किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस में एंगेज है, वहां से कितना पैसा यहां पर ला पा रहे हैं, राइट। तो ये आपका मंथली हाउस होल्ड इनकम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक रियरिंग से यहां पर इनकम जनरेट हो रही है और दोनों में इंक्रीज है 2016-17 से देखें, बट हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये जो इंक्रीज है ये बहुत ही ज्यादा है, यहां तो हमारा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को कोई समस्या ही नहीं है, उनको तो इनकम की कोई दिक्कत ही नहीं है, जी नहीं। अभी भी जो यहां पर गोल है भारत सरकार का कि फार्मर्स के इनकम को डबल करना, जो कि 2022 में करना था, बट अभी भी इस गोल के ऊपर फोकस रखना बहुत आवश्यक है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़े हुए हाउस होल्ड हैं कोई ऐसा फिक्स्ड इनकम नहीं है या कोई इतनी रिलायबल इनकम नहीं है, बहुत ज्यादा हेवीली मॉनसून के ऊपर ये डिपेंडेंट है अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, जिसकी वजह से जब भी कोई समस्या आती है, हमारे वेदर पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो मेजर हिट इनकी इनकम्स को भी यहां पर लगता है। तो जस्ट बिकॉज इंक्रीज हुआ है दैट डज नॉट मीन कि ये सफिशिएंट है, नहीं, हमें इससे ज्यादा भी यहां पर चाहिए। 13,600, राइट, बहुत ही लिमिटेड सा नंबर है भैया मंथली हाउस होल्ड इनकम के लिए, है कि नहीं। अगर वहां पर 3 से 4 लोग हैं तो भैया उनको कैसे सर्वाइव करना है, वो उनके बहुत एक मेजर हार्डशिप वाला इशू यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। अच्छा, और यहां पर ये सर्वे क्या कहता है कि कोविड-19 का किस प्रकार का इंपैक्ट देखने को मिला, तो भैया 2021-22 का जो सर्वे है इसने डेफिनेटली यहां पर हाईलाइट किया है कि कहीं ना कहीं जो लोग पहले बाकी सेक्टर्स में एंगेज थे उन्होंने दोबारा से जंप बैक किया है टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द कोविड-19 आफ्टर जो आपका कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिला है। तो हम सभी को पता है पेंडेमिक के समय पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जितने भी आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वहां पर काम कर रही थी शहरों में वो बंद पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी रिवर्स माइग्रेशन होती हुई यहां पर देखने को मिली है, और उसका भी बहुत ज्यादा इशू वहां पर क्रिएट होता है। अगर आपको याद हो कि लोग जाने की कोशिश कर रहे थे अपने गांव की तरफ बट नहीं जा पा रहे थे, है कि नहीं। तो वो एक मेजर कंसर्न था उस समय पे, उस समय बहुत कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्टेप अप किया और उनके माइग्रेशन से रिलेटेड या उनके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की। बट नॉनदलेस हमने ये ट्रांजिशन यहाँ पर विटनेस किया है कि जी हाँ, यहाँ इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के इंसिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की प्रेजेंस है एग्रीकल्चर सेगमेंट में वो दोबारा से बढ़ती हुई देखने को मिली है, एंड पेंडेमिक ने इस चीज का इंपैक्ट यहाँ पर दिखाया। और वही चीज ना, अब वही वाला पॉइंट है ना कि जो मन में पहले डाउट आ रहा था कि यार ये तो बहुत ही टियर 3 टू टियर सिटीज 1 लाख हाउस होल्ड्स को कवर करके ये डेटा यहां पर तैयार किया गया कि 57% के अराउंड आपके जो हाउस होल्ड्स हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम बाकी जो होलिस्टिक डेटा यहां पर देखें, जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, राइट, पीएलएफएस जो यहां पर कवर किया जाता है, यदि उसकी अगर हम यहां पर बात करें तो उस केस में भी कहीं ना कहीं जो आपका एग्रीकल्चर का शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। 2018-19 में 42.5% के अराउंड वहां पर डिपेंडेंट थे, 2020-21 में आके वो भैया 46.5% हो चुका है, राइट। 2023-24 में भी आपका वो 46% के अराउंड यहां पर स्टैंड कर रहा है। तो ये हल्का इंक्रीजिंग ट्रेंड तो हमें थोड़ा सा विटनेस हुआ है ना। 2020-21 में तो थोड़ा ज्यादा हमें यहां पर नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, बट डाउन द लाइन अगर हम देखें तो उसके बाद भी कोई मेजर चेंज यहां पर अभी तक नंबर में नहीं आया, लोग अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है।
और यही चीज रहती है हर एक डेवलप्ड इकोनॉमी या जो ट्रांजिशन में है कि भैया डेवलप्ड की कैटेगरी में जाना चाहते हैं, कि वो चाहेंगे कि भैया उनकी जो देश की पॉपुलेशन है वो ज्यादा सर्विसेज सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वहां पर एंगेज रहे, ताकि बेहतर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज या हाई वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट की जा सके, जिससे उनकी इनकम भी बढ़े, उनका क्वालिटी ऑफ लिविंग भी यहां पर बढ़े। बट यहां पर तो हमें कुछ और ही ट्रेंड दिख रहा है। एक तरफ देश विकास कर रहा है 7% की ग्रोथ से, और दूसरी तरफ जो हमारे लोगों की प्रेजेंस है एग्रीकल्चरल सेगमेंट में वो बढ़ती हुई यहां पर देखने को मिल रही है। तो यही तो एक मेजर कंसर्न है जिस पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट डिबेट भी कर रहे हैं, राइट। चलिए, ये तो रही बात कि कोविड-19 का इंपैक्ट इस चीज के ऊपर क्या पड़ा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें कि स्टेट वाइज अगर हम यहां पर देखेंगे कितने आपके एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, वो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको मेंशन कर दिए गए। तो एग्रीकल्चरल की कैटेगरी में बहुत ही लिमिटेड अगर हम बात करें तो गोवा, केरला की बहुत लिमिटेड आपके वहां पर ऐसे हाउस होल्ड जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम देखें कि भैया कौन कौन से ऐसे हाउस होल्ड है जहां पर बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लद्दाख बीइंग वन ऑफ देम, राइट, जम्मू एंड कश्मीर बीइंग वन ऑफ देम, असम में आपके बहुत सारे हाउस होल्ड इस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपना डेटा यहां पर दिखाया कि 2016-17 से अगर हम कंपेयर करें तो किस प्रकार का ट्रांजिशन यहां पर देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो इसमें आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और यही आपके लिए होमवर्क भी है। जरा बताइए कि कौन से टॉप 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हाउस होल्ड्स एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो सिर्फ डेटा देख के वहां पर नाम लिखना है, राइट। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड कि डेट का केस है ना, कि उधार का भी तो बहुत बड़ा इशू रहता है एग्रीकल्चर में, कि भैया बहुत सारे फार्मर्स यहां पर उधार लेते हैं बट फिर उसकी भरपाई यहां पर नहीं कर पाते। तो इंसिडेंस अगर हम देखें डेटनेस का, तो उस केस में कितना आउटस्टैंडिंग डेट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का देखने को मिल रहा है, कितना परसेंटेज यहां पर है, राइट, कितना उनका आउटस्टैंडिंग एवरेज कितना आउटस्टैंडिंग डेट वहां पर देखने को मिल रहा है हर एक हाउस होल्ड का। तो वो कुछ डेटा पब्लिश किया गया सर्वे द्वारा, राइट। नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का फिर भी कम है, अगेन एग्रीकल्चरल जो आपके हाउस होल्ड्स उनका ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें कि किस प्रकार की सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड यहां पर अवेल की गई, तो ये बहुत ही एक मेजर रियलिटी चेक देने वाले नंबर्स हैं। यहां पर देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि जितनी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सभी के लिए अवेलेबल भी रहे, एक्सेसिबल भी रहे और अफोर्डेबल भी रहे, राइट। तो कहीं ना कहीं विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या उस प्रकार की जो सर्विसेज यहां पर क्रिएट की गई हैं, कहीं ना कहीं जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफी इजी हो चुकी है। बट ये सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हाईलाइट करता है कि टियर 3 से लेकर टियर 6 जो आपके ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर पॉपुलेशन साइज 50,000 से कम का है, तो भैया वहां पर तो आपके अगर हम देखें कितने रिस्पोंडेंट्स यहां पर एटीएम सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड है। कितने आपकी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वो तो और बहुत लिमिटेड है। कितने इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वो तो और भी नंबर कम होता जा रहा है। तो यदि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड अगर आपको सवाल आ जाए और आपसे कहा जाए कि भैया क्या स्टेटस चल रहा है, तो ठीक है, हाँ जी, आप बता सकते हैं कि भैया यूपीआई के नंबर्स में या ट्रांजैक्शन के नंबर्स में यहां पर ग्रोथ हो रही है। बट अगर हम जाएं ऐसे रूरल एरियाज में, तो वहां पर अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी का कंसर्न प्रेजेंट है। अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि अगर चीज अवेलेबल भी हो चुकी है, एक्सेसिबल भी हो चुकी है, अफोर्डेबल भी हो चुकी है, तो उसको यूज कैसे करना है, उसका बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि नंबर्स काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मेंस कंटेंट, कि आप जिसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं कि जी हाँ, इस सर्वे ने रूरल एरियाज में इस प्रकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट्स को ट्रैक करते हुए ये रिजल्ट यहां पर पब्लिश किया है, राइट। चलिए, तो पैराडॉक्स यहां पर क्या देखने को मिलता है? पैराडॉक्स भैया यहां पर यही देखने को मिलता है कि डिस्पाइट इंडिया की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो चुकी है, बट अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी डिपेंडेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। एंड वही मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की कमी यहां पर देखने को मिल रही है कि अकाउंट फॉर ओनली 2023-24 में देखें तो 11.4% यहां पर अकाउंट करते हैं, जो कि 2011-12 में 12% के अराउंड यहां पर देखने को मिल रहा था, है ना। तो सर्विसेज सेक्टर में तो थोड़ा ग्रोथ हुआ होगा, बट दोबारा से एग्रीकल्चर सेगमेंट में ग्रोथ होना इतना अच्छा नहीं माना जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेगमेंट में लोग एंगेज नहीं हैं, बिल्कुल एंगेज हो, बट भैया उस प्रकार से एंगेज हो कि वहां पर वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की फिर मॉडर्नाइजेशन यहां पर करें, ताकि बेहतर से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट किए जा सकें, अच्छी यील्ड के प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट किए जा सकें, एंड हम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें अपनी प्रोडक्शन के लिए, मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें अपनी प्रोडक्शन के लिए। अच्छे टूल्स, अच्छी टेक्निक्स वहां पर यूज की जाएं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहां पर की जा सके, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ओवरऑल जो आपकी जीडीपी में उसका जो शेयर देखने को मिलता है वो भी यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यहां पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि भैया एग्रीकल्चर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत लिमिटेड है, राइट। बट यहां जो लोग डिपेंडेंट एग्रीकल्चर के ऊपर वो नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है,
राइट। तो यही कुछ कुछ कंसर्न्स हैं जो कि हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। एंड हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर से, जो कि फैक्ट्रीज की तरफ मूव नहीं कर रहा क्योंकि उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही, वो बाकी सेक्टर्स में जा रहे हैं, आपके ट्रेड में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, जहां पर भी काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं एग्रीकल्चर से, कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, राइट, स्किल सेट में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा, राइट, वेजेस बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं, है ना, कि बस गुजारा वहां पर हो रहा है। एंड इनफॉर्मेलिटी का भी यहां पर कंसर्न है। कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि कंप्लीटली वो सेक्टर्स इनफॉर्मल तरीके से वहां पर काम करते हैं, सरकार के पास कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके पास किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने हैं इस पर्टिकुलर सर्वे से रिलेटेड, राइट। एक और मैं पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंडेटनेस, कि यहां कहीं ना कहीं केसीसी ने, किसान क्रेडिट कार्ड ने बहुत एक अहम रोल प्ले किया है इस प्रकार से एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स को वैसा क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने में, राइट, कि जो आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का जो क्रेडिट रहता है उसे प्रोवाइड करने में केसीसी ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। तो जरा कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कर दो कि केसीसी लॉन्च कब किया गया था, राइट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की। आई होप सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई हो। अगेन आई रिपीट, ये रिपोर्ट या जो सर्वे है बहुत ही लिमिटेड हाउस होल्ड्स को कैटर करता है, बट अगेन कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में किस प्रकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल रहा है वो हमें काफी हद तक इस इमेज से क्लियर हो रहा है कि अभी भी उतना, हालांकि ये ट्रिपल ए पे काम हो चुका है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी हो रहा है, एक्सेसिबल भी हो रहा है, अवेलेबल भी हो रहा है, बट यूज करने में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, राइट। चलिए, तो आई होप सभी चीजें क्लियर हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।